प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि मानव नेत्र है और उसी का रंग बिरंगा संसार जिसको कहते हैं वही पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ लिए थे। असमंजन क्षमता क्या है इसके बारे में पढ़ लिए थे, मानव नेत्र क्या है उसके बारे में पढ़ लिए थे, मोतियाबिंद क्या होता है, किस तरह से इसका उपचार होता है उसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है उसको भी पढ़ लिए थे, और इसके बाद निकट बिंदु क्या होता है उसको भी जानकारी, इस सारी चीज़ों को जानकारी हम कर लिए हैं। इसके बाद दृष्टि परास क्या होता है कि न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहा जाता है, इसके बारे में भी पढ़ लिए। जो लोग कृपया इस चैनल पर नए हैं तो कृपया पीछे वाली वीडियो को सारी चीज़ों को देख लें। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज को क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज क्लास बोले थे कि दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दृष्टि दोष तक इसके पिछले वाले वीडियो में क्लास हो गया था, उसके जो भी पार्ट हैं उसको जाकर आप लोग एक एक पार्ट को देख लेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम दृष्टि दोष के बारे में और देखते हैं ये कि दृष्टि दोष होता क्या है, किस तरह से होता है और इसका क्या क्या उपचार है और क्या क्या घटनाएं होती हैं दृष्टि दोष में। तो आइए बढ़ते हैं दृष्टि दोष के बारे में। कह रहा है कि समान मानव नेत्र जब अपनी असमंजन क्षमता खो देता है तो उसका निकट का बिंदु प्रभावित हो जाता है या दूर का बिंदु प्रभावित हो जाता है। इस स्थिति को ही दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दृष्टि दोष होने का कारण है कि तो निकट का खोएगा और नहीं तो दूर का। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दोनों खो देगा उसका भी दृष्टि दोष कहा जाता है। चलिए, यानी कि हम कह सकते हैं मोटे मोटे शब्दों में कि वो स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ों को नहीं देख पाता है। मान लेते हैं कि कभी कभी अपने घरों में, अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में सुने होंगे कि हमें दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, हम स्पष्ट रूप से दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। कोई कोई कहता है कि हम स्पष्ट रूप से नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। कोई कहता है, कोई इस तरह का भी घटना आप लोग देखे होंगे कि कोई कहता है कि हमें ना दूर दिखाई दे रहा है और ना ही हमको नज़दीक दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों को दूर दृष्टि दोष में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बराबर आपके एग्ज़ाम में बनता है। यानी कि एग्ज़ाम के व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये होता है क्या बाबू कि ये 4 तरह का होता है। जो दृष्टि दोष है वो कितने तरह का होता है? 4 तरह का। ऐसे इस 5 तरह का इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्धानता एक जो है वो भी इसी में आता है, लेकिन उसको हम अलग किए हैं, उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे क्या क्या। तो कौन कौन ये दोष होते हैं? तो पहला निकट दृष्टि दोष होता है, जिसे आप लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसको मायोपिया कहते हैं। इसके बाद दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। और चौथा होता है अबिंदुकता, जिसको ऑस्टियोगमेटिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि 4 तरह के ये दृष्टि दोष होते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये कौन से। पहला की ओर देखते हैं कि पहला क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष। आइए निकट दृष्टि दोष के बारे में समझेंगे कि ये निकट दृष्टि दोष कैसे होता है और इसका उपचार क्या होता है। चलिए, निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है बाबू? मायोपिया कहा जाता है। तो आपके परीक्षा में कभी कभी निकट दृष्टि दोष ना देके मायोपिया देगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि मायोपिया किसको बोलते हैं। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया। तो हाइपर मायोपिया के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मायोपिया को। कह रहा है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। यानी कि आप क्या समझे? कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में निकटे का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। यानी कि आप यही समझे होंगे कि जिस दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जो दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़े हैं, वही क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। वही ना दिखाई दे रहा है। निकट के बारे में पढ़ रहे हैं और निकटे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो आपको साफ साफ एकदम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं कि ये निकट में क्या होता है और दूर में क्या होता है। तो आप आज ले समझ लिए कि जो दृष्टि दोष होगा वहीं फ्रेश दिखाई देगा आपको, वहीं साफ साफ दिखाई देगा। यानी कि निकट का होगा तो निकट साफ दिखाई देगा, दूर का होगा तो दूर साफ दिखाई देगा। यानी कि जो दोष हुआ वहीं फ्रेश दिखाई देगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष हुआ तो निकट फ्रेश दिखाई दे रहा, दूर होगा तो दूर फ्रेश दिखाई देगा, नज़दीक नहीं देगा। चलिए, तो निकट के बारे में समझ लिए कि निकट क्या होता है। इसके कारण को बारे में समझिए।
ये काहे होता है, किस कारण से होता है? तो इसका पहला कारण बाबू है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। जो नेत्र लेंस है वो क्या हो जाता है कि मोटा हो जाता है। दूसरा इसका कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, और हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाता है। ये क्या होता है? दो कारण है। पहला कारण क्या है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना है, यानी कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। और दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसके बीच की दूरी का हो जाता है, बढ़ जाता है, उसके बीच की दूरी बढ़ जाता है। अब बात आती है, कारण हम देख लिए, तो अब इसकी बात आती है उपचार की, कि इसकी उपचार हो सकता है क्या, इसका उपचार कोई है? तो जी हाँ, इसका उपचार भी है। तो इसका उपचार किस तरह से होता है? तो इसका उपचार अगर हम लोग उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करें तो इसको हम अच्छे तरह से ठीक कर सकते हैं। किसको? निकट दृष्टि दोष को। यानी कि हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में या मायोपिया में किसका उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है, यानी कि अवतल लेंस द्वारा इसका ठीक किया जा सकता है इसको। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से निकट के बारे में समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष तो हम अभी अभी ने बताए हैं कि जो दृष्टि दोष होगा वहीं दिखाई देगा, जो दृष्टि दोष होगा वहीं दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं दूर के बारे में, यानी कि इसको कहते हैं हम हाइपर माइट्रोपिया। हाइपर माइट्रोपिया तो कह रहा है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, उसे दीर्घ या दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि निकट क्या होता है। तो निकट होगा तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। और दूर होगा तो दूर की स्पष्ट दिखाई देगी, निकट का नहीं होगा। ठीक है, जो दोष वहीं स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं इसके कारण के बारे में कि इसका कारण क्या होता है। इसका कारण होता है पहला कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी का कर जाता है, घट जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का हो जाता है बाबू, घट जाता है। और दूसरा इसका कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, यानी कि आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। उसमें क्या होता था कि नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी, बीच की दूरी का आ जाता, बढ़ जाता था। किस में? निकट में। और उसका जो लेंस था वो मोटा हो जाता। लेकिन इसमें क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष में इसमें लेंस पतला हो जा रहा है और क्या हो रहा है, दूरी, उसके बीच की दूरी क्या हो रहा है, घट हो रहा है। अब इसके उपचार की अगर बात की जाए तो इसकी उपचार में क्या होता है, इसे उत्तल लेंस के द्वारा क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, आप बराबर इसमें कंफ्यूज होते होंगे। एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि इसका उपचार किस तरह से कौन याद करें। मान लेते हैं कि कन्फ्यूजन रहता है, एक होता है क्या कि निकट, एक होता है निकट। चलिए निकट को लिख रहे हैं, निकट हो गया। और दूसरा हो गया दूर, दूर। और किस में किस लेंस का उपयोग होता है उपचार के लिए, आपको इसमें कन्फ्यूजन होता रहता है। तो आइए देखिए, निकट कह रहा है, निकट कितने अक्षर का है, तो 3 अक्षर का है। तो निकट 3 अक्षर का है तो इसमें होगा अवतल का प्रयोग। अवतल यानी कि बड़का है तो बड़का का प्रयोग, बड़का है तो बड़का का प्रयोग। अब ये दूर है, दूर है यानी कि 2 अक्षर का है, तो दूर है यानी कि छोटका है तो छोटका में छोटका का प्रयोग। समझिए, बातों को अच्छी तरह से समझिए। ये निकट है यानी कि बड़का है तो इसमें बड़का का प्रयोग, यानी कि निकट है 3 अक्षर का तो इसमें भी 3 यानी कि 4 अक्षर का, यानी कि इसका बड़का तो इसका बड़का। ये दूर 2 अक्षर का है, ये भी 3 अक्षर का है, यानी कि छोटका है तो छोटका का प्रयोग। उम्मीद है आप लोग इसमें अब कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बड़का के बड़का के साथ और छोटका को छोटका के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ इसके निकट दृष्टि समझ लिए, दूरदृष्टि समझ लिए, इसके बाद उसका कारण क्या होता है इसको समझ लिए, इसके बाद उसका उपचार क्या क्या हो सकता है उसको भी आप समझ लिए कि किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं, एक पॉइंट है, उस पॉइंट को देखते हैं कि उस पॉइंट क्या कहता है। कह रहे हैं कि जब लेंस मोटा हो जाता है या जब लेंस मोटा होता है तो उसका फोकस दूरी कम हो जाता है। स्वाभाविक बात है कि लेंस जो मोटा होगा तो उसका फोकस दूरी कम हो जाएगा, और जब लेंस पतला होता है तो उसका फोकस दूरी का हो जाता है, अधिक हो जाता है। इस पॉइंट को आप बढ़िया से याद कीजिएगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को बढ़िया से आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। जब लेंस मोटा हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जब लेंस पतला हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। अब तीसरा लेंस के बारे में, तीसरा दोष के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जरा दृष्टि दोष।
इसके प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। चलिए, कह रहे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की बिंदु के साथ साथ दूर की बिंदु की भी प्रभावित, माने दूर का बिंदु भी प्रभावित होता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसमें दोनों दोष हो, यानी कि निकट भी हो और दूर भी हो, उसे ही हम जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो जब इतना चीज़ समझ लिए कि जिसमें निकट हो और दूर हो, तो आप इतना भी समझ गए होंगे कि उत्तल और अवतल दोनों इसका उपचार होगा, उत्तल और अवतल दोनों इसका उपचार होगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यह रोग प्रायः बुढ़ापे में सिलियरी पेशियों के थक जाने के कारण होता है, जिसमें 2 तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी बताएं हैं कि जब दोनों दृष्टि दोष होगा तो दोनों लेंस का भी प्रयोग होगा। तो कभी कभी देखे होंगे आप लोग कि कोई कोई व्यक्ति होता है जिसके चश्मे में क्या होता है कि एक नीचे तरफ की कटा हुआ होता है, अब एक ऊपर तरफ भी कटा हुआ होता है। यानी कि कभी कभी देखे होंगे कि कोई कोई व्यक्ति होगा जो नाक पर अपना चश्मा लगाता है और कभी आँखवा सही से ऊपर बगल ताक कर देखता होगा, तो आप लोग कहते हैं कि ये आँख के बाहर ताक रहा है। और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि नीचे भी देख रहा है, तो उसका वही मतलब है, वो बाहर नहीं ताकता है, वो क्या करता है कि अपने नाकों पर चश्मा को क्या कर लेता है, लगा लेता है। आँख के जरी ना लगाकर नाकों पर लगाता है। नाकों पर देखे होंगे कि नाक पर लगाता है, और ऊपर की अगर वो देखना होगा ऊपर की अगर वस्तुओं को, तो ऊपर की तरफ अपने आँख कर लेता है, और नीचे की तरफ देखना होगा तो नीचे की तरफ अपने आँखों को क्या कर लेता है। यानी कि दोनों एक ही में उसका क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। तो वही होता है लेंस, उसका जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, और वो नीचे की वस्तुओं को क्या कर लेता है, देख लेता है, और ऊपर की भी वस्तुओं को देख लेता है आसानी से। उम्मीद है आप लोग जरा दृष्टि दोष के बारे में अच्छे तरह से समझ लिए। ठीक है, अब अगली क्लास में अबिंदुकता को हम पढ़ेंगे। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, अबिंदुकता से हम लोग करेंगे स्टार्ट। आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए। उम्मीद है आप लोग सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो में एकदम लगातार बने रहिए, आपको सारी चीज़ों को हम कंप्लीट पढ़ा देंगे, और यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेगा उसको हर एक क्वेश्चन को क्या कर देंगे, बता देंगे, ताकि आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगा, फिर एक नए वीडियो के साथ, फिर अगले पार्ट में। तब तक से ही आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देख रहिए। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।